तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट देखिए, ये 3 सब्जेक्ट आपके हर किसी एग्जाम में आएंगे। ये 3 सब्जेक्ट हर किसी एग्जाम में आएंगे, तीनों। तो इन तीनों में सबसे जरूरी है कि आप इसको सबसे पहले खत्म कर दो, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने में खत्म हो जाता है। रीजनिंग 2 महीने से ज्यादा का काम है ही नहीं, सबसे पहले ये निपटा दो। बेटा हमें विकेट गिराने होते हैं सब्जेक्ट के, रीजनिंग मेरी खत्म, बस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एग्जाम तक, ठीक है। इसका कोई प्रैक्टिस सेट लगा लिया उस टाइप से, है ना बच्चों। तो रीजनिंग का विकेट सबसे पहले गिराओ, क्योंकि ये सबसे आसान चीज है। अब क्या, जीएस और मैथ्स। अब बेटा कंप्यूटर भी, ड्राइवर को छोड़ दो तो कंप्यूटर 3 वैकेंसीज में है, तो बेटा कंप्यूटर को ना बड़ा लिमिटेड पढ़ाएंगे हम, 1 ही महीने के अंदर खत्म करा देंगे कंप्यूटर को। उतना पढ़ लेना, उससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए, तो ठीक है। तो हमारा दूसरा विकेट जो गिरेगा, 10 नंबर एकदम खरे जो करेंगे हम इस कंप्यूटर की क्लास के करेंगे, ठीक है बच्चों। पहला, दूसरा, आपको सबसे पहले इसी को खत्म कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। इसको आप रोज पढ़ते ही आ रहे हो, इसको नया पढ़ोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में खत्म भी हो जाए, दूसरे महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते रहना। लगभग दोनों सब्जेक्ट को 2 महीने में आप खत्म कर दोगे। 1 महीने पढ़ा, 1 महीने इसकी रटा ढंग से, तो 2 महीने इसको रखना है बेटा। अब मैं इसकी बात करता हूं मैथ्स और जीएस की। तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना आपका, 3 महीने तो इसको चाहिए बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। 3 महीने आपको मैथ्स को देने ही होंगे अगर आपको शानदार मैथ्स करना है। 3 महीने, क्या 3 महीने में पूरा मैथ्स हो सकता है अच्छे से, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बच्चों उसको शानदार बनाना सिर्फ आप ही का काम है। टीचर के लिए 3-3.5 महीने मैथ्स को कराने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन टीचर के साथ बच्चा कितना मेहनत करता है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे भी बच्चे हैं जो 2.5-3 साल से लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं, सीख नहीं पाए, और ऐसे भी बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं जो 3 से 4 महीने मैथ्स को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लेते हैं। कारण क्या है, दोनों में फर्क क्या है? 1 घंटा टीचर पढ़ा रहा है, इसको 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम देने के लिए तैयार हैं तो मैथ्स 3 महीने में आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। 3 घंटे पढ़ने के लिए अगर आप मैथ्स को तैयार हो। अगर आप रीजनिंग को रोज 1 घंटा आप टीचर से, अगर आप फ्रेशर हैं तो, अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आप सिर्फ बुक से प्रैक्टिस सेट करिए रीजनिंग के। अगर आप फ्रेशर नहीं है, अगर फ्रेशर हैं तो 1 घंटा टीचर से पढ़ लो और 1 घंटा घर पढ़ लो अकेले में, ठीक है बच्चों, एकांत में बैठ के लाइब्रेरी में, जहां भी। तो ये आपका इतना सफिशिएंट है। जीएस में क्या करें बेटा? दिल्ली पुलिस के मामले में कहूं, अगर कांस्टेबल में, तो सबसे ज्यादा पार्ट जीएस का है। करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हैं, बाकी जो जीएस है अगर आप क्लास से ले रहे हैं, देखिए क्लास में कई सारी चीजें होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब साइंस वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। तो इसमें अगर आपका कोई सा, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं जीएस में तो बहुत अच्छी बात है, आप जस्ट बुक को फॉलो करिए। लेकिन अगर आपका कोई सा वीक है, उसी की क्लासेस लीजिए, बाकी बुक फॉलो कीजिए, वरना जीएस में इतनी सारी क्लासेस हो जाएंगी, हो सकता है आपको फिर होश ही ना मिले बच्चों। फिर तो आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में ही रह जाएंगे, आप फिर सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको आप ऑनलाइन क्लास लें, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको बुक से रिवाइज करें या अपने पुराने नोट्सों से रिवाइज करें। ये आपका जीएस में शेड्यूल होना चाहिए। तो आप 1.5 से 2 घंटे जीएस को देंगे, 1.5 से 2 घंटे आप जीएस पढ़ने पे भी डेली देंगे, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर मैं आपसे कह चुका हूं, ये हम